तो सर मैं मेरा इरादा यही है कि क्या सबसे बड़ा ये क्या राज पता है क्या आपको, मतलब चीज़ों को समझने का, जो कि मैंने अपने जीवन में समझा था निर्मल सर के पास सीखा तब मुझे इस बात का एहसास हुआ। हाँ अभी जितने भी हजारों हजारों स्टूडेंट है ना सर के, तो हाँ जी हाँ जी। वहाँ पे मुझे रियलाइज़ क्या हुआ कि हर बंदा कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही चीज़ें, मुझे समझ नहीं आ रही, या फिर इस उम्मीद में लगा बैठा कि जो पढ़ा रहे हैं उसको छोड़ के और सर के पास कुछ बड़ा होगा और बड़ा होगा और अच्छा होगा। और बड़ा हो हाँ, और इस बड़ा हो। इस उम्मीद में ना जो सिखा रहे थे उसको प्रैक्टिस करना ही भूल गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बिल्कुल सही कह रहे हो। और मुझे उसमें सबसे बड़ा वर्ड ये याद आया कि अगर किसी को मूर्ख बनाना है ना तो सच बता दो। सही हाँ, बात है। तो सर ने एक्चुअली सबको मूर्ख बनाया। क्यों? क्योंकि हाँ, उन्होंने शुरू से ही सच्चाई बतानी शुरू कर दी। उन्होंने पहली क्लास से ही सच बताया, इसलिए हम मूर्ख बने। लेकिन वही मूर्ख जो इंसान बना वो पीछे हट गया, और जो उसमें जिसने सच हाँ, में मतलब क्या है ना कि आप जब कम पैसों में या फ्री में जो चीज़ें बांटते हो ना, तब आप जब लोगों को सच बोल देते हो बिल्कुल ना, बिल्कुल। सच बोलते हो ना आप लोगों को, लोगों को आपके ऊपर भरोसा नहीं होता है एक्चुअली, जब आप सच बोलते हो, क्योंकि आप फोकट भरोसा में नहीं दे रहे होता हो है। ना। तो हाँ, फोकट में दे रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए अगर आपको किसी को देना है ना, तो आप जो भी कुछ दे रहे हो ना, तो आपके ऊपर लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए आप सच बोल दीजिए शुरू में ही, और बाद में झूठ बोल के कितना भी पैसा कमाइए। हाँ, सर, क्योंकि उस सच की बिल्कुल वैल्यू बिल्कुल सही लोगों कह की रहे नज़र में जो है ना, ये है वैल्यू लोगों की नज़र में। क्योंकि सच पे विश्वास नहीं करता हो। कोई। ठीक है, तो बिल्कुल सर बिल्कुल। राजेश जी, वो हमने अभी क्लास किया था उस दिन, तो उसी का एक जो है मैं आपको थोड़ा और एक झलक दिखाना चाहूँगा, कुछ हाँ जी सर। अलग टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। हमने वो ट्रेड्स देखे। हमारे पूरे साल 2 साल में शायद 2 से 3 ट्रेड फेल हुए, 30 40 ट्रेड में, राइट। हाँ, तो हाँ, 2.5 से 3 साल। तो वही चीज़ मैं आपको थोड़ा एक अलग, ठीक है, कोई एक एक्सवाइजेड थोड़ा अलग सा स्टॉक ले लेते हैं, ठीक है। M&M। उडत आहे ए उडत आहे शांत बस. ए, काही कर रो तू आता. आता आरडार जो तो आवाज कोणी आला तो. कडला आवड कडला आवड का जरा ಈ ದೀದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ನೋಡಿ. इनको खाल दो, वो खाल दो, ले लो बाहर. दरवाजा लगा मैं जल्दी. वो कडला बाहर दे. हाँ, सॉरी। तो ये चीज़ जो है ना हमने डेली में देखी थी, राइट, इंट्राडे को ट्रेड करने के लिए। हाँ जी सर। तो यही चीज़ जो है ना हम वीकली में देखेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमें जो है ना वो डेली में अगर कभी ट्रेड मिल भी नहीं पाता है ना, तो वो वीकली में हमें मिलने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि वीकली में भी जब हाइपोथेसिस बनाएंगे ना, तो हमें कुछ और चीज़ें वहाँ पे स्ट्रांग नज़र आएगी, ठीक है। ठीक है। पता नहीं ये मेरा फायर्स का अकाउंट हैंग क्यों कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्लास के दौरान ही। दूसरा तो अच्छा चल रहा है ट्रेडिंग व्यू का। हो सकता है कोई अपडेटिंग वगैरह चल रही हो उनकी। शायद क्योंकि वो सिर्फ एक ही अकाउंट में प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी तो ठीक है सब।
कितना वाला बस नेट सगळं मारसं बकवास नेट दबाने केली ती नेट को कौन सा थांब रे नाही तो एक जीबी छे में जी भाई जी बोल मत उधर लगा ठीक है। अभी क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे इसमें अब यहाँ पे देखिए बना है 2 ग्रीन 2 रेड राइट। ठीक है राजेश जी, ये देखिए 2 ग्रीन 2 रेड वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई है यहाँ पे, यस या नो? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? तो ये जो चौथा कैंडल है ना, मतलब 4 दिन कंप्लीट होने के बाद समझ में आएगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है ऊपर में, राइट। तो अभी ये जो दिन है ना, ये मतलब आखिरी जो 4th वीक है ना, चौथा वीक, उसका जब लो ब्रेक करेगा ना, तब वो हमारे एक्शन लिस्ट में होगा स्टॉक, राइट, इस दिन का। ठीक है, और उसको क्या करना चाहेंगे हम? सेल। जब ये नेक्स्ट वीक में खुलेगा तो मंडे के दिन खुलेगा ना, राइट। मंडे के दिन जब खुलेगा और शायद उसी दिन लो ब्रेक कर दे, ऐसा नहीं है, दूसरे दिन कर सकता है या तीसरे दिन कर सकता है, मतलब 5 दिन में कभी भी कर सकता है, या मंडे को ही ब्रेक कर दे और वो अगले 4 दिन भी ट्रेड कर सके शायद हम उसके अंदर, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे तो लो ब्रेक हुआ ही नहीं, पूरा वीक साइडवेज रहा, इनसाइड कैंडल ही बना अगले वीक में, राइट, तो छोड़ दिया उसको। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 रेड 2 ग्रीन बना। अब यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, ये टॉप, ये जो चौथा कैंडल है ना, जब कंफर्म हुआ था, सपोर्ट बिल्ड हुआ है नीचे, तो यहाँ पे देखिए ये एक दिन ऊपर गया और नीचे गिरा स्टॉक। 16 अगस्त का दिन है वो, उसको हम डेली में देखेंगे पहले। ठीक है, ये 16 अगस्त का जो है यहाँ पे, तो ये जो पिछला वीक था ये 13 तारीख को ख़त्म हुआ और यहाँ पे टॉप बना था, राइट, और नीचे से जो वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई थी। उसके बाद देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बना है, इस ग्रीन कैंडल में प्राइस ऊपर गया और क्लोज हुआ मंडे के दिन ही प्राइस ब्रेकआउट हो गया। अब दूसरे दिन देखिए, दूसरे दिन जो है इसका टॉप ब्रेक नहीं हुआ, इस ग्रीन कैंडल का 803.95 का जो टॉप है ना, उसका 803.95 का वो टॉप सेम है दोनों का, राइट। सेम है। तो अगर इसको सस्टेन करना होता या फिर एक मूवमेंट देना होता ना, तो ये इस दिन का भी टॉप ब्रेक कर देता इस दिन, राइट। राइट सर। और इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे? देखिए अब ये इस दिन, एक दिन जब ये कंफर्म हो गया कि ये ऊपर जाना चाहता है, ये हमें इसने कंफर्म किया कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, तो अगले 4 दिन में आप कभी भी इसको बाय ट्रेड कर सकते हो, सेल नहीं करेंगे, बाय। वीक का टॉप ब्रेक किया है ना, सेल नहीं, पूरे वीक में इसको सेल नहीं करेंगे। अच्छा।
राइट, क्योंकि वीक का टॉप ब्रेक कर दिया है ना, तो जब भी नीचे गिरेगा हम ये ढूंढेंगे कि ऊपर कब जा सकता है। अब देखिए, ये वाला पहला दिन था, ये 16 अगस्त का जो है पहला दिन है, और वो दोनों दिन का टॉप सेम है, ठीक है। अभी मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेंसडे को देखिए यहाँ पे टॉप है, थर्सडे को यहाँ पे टॉप है, और ये फ्राइडे का जो है, सॉरी ये फ्राइडे यहाँ 30 20, हाँ ये 4 दिन का ही है वीक। ये नेक्स्ट वीक शुरू होगा यहाँ से इस बड़ी कैंडल में, 20 से डायरेक्ट 23 तारीख को ट्रेडिंग डे है ये वाला। तो इस पूरे वीक में देखिए, पिछले वीक का टॉप ब्रेक किया फर्स्ट पहले दिन, लेकिन बाकी के 3 दिन में खुद के पिछले दिन का भी टॉप ब्रेक नहीं कर पाया, राइट। मतलब पिछला पिछला कोई टॉप ब्रेक नहीं कर पा रहा वो उस वीक में, हाँ जी, कोई नहीं करा। वो करंट वीक के भी किसी दिन का भी टॉप ब्रेक नहीं कर पा रहा, राइट। हाँ जी। ठीक है, ये यहाँ पे देखा, उसके बाद देखिए वो, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ग्रीन 2 रेड बना है, राइट। अब ये वाला इस वीक के नीचे सेल करना है, मतलब ये अगला जो वीक है ना, पूरा वीक सेलिंग के लिए रहेगा हमारे लिए, राइट। अच्छा, पूरा वीक सेलिंग के लिए रहेगा अगर वीकली टूट जाता हाँ, वीकली लो अगर पहले दिन ही टूट गया है ना तो भी अच्छी बात है, या फिर दूसरे, इंटरनेट कनेक्शन को क्या होने लगा है। अभी देखिए इस दिन 25 मार्च को, और ये 30 मार्च से वीक शुरू हुआ, राइट। है। ये 30 मार्च को, अभी देखिए यहाँ पे इस दिन नीचे गिरा 30 मार्च को, हाँ जी। इस दिन जो है टॉप ब्रेक किया पिछले दिन का, तो इसको बाय तो करना नहीं है ना, टॉप ब्रेक कर दिया तो छोड़ देंगे, राइट। अब दूसरे दिन भी जब ओपन हुआ तो पहले टॉप ब्रेक किया फिर लो ब्रेक किया शायद, या फिर लो ब्रेक करके टॉप भी ब्रेक करा होगा, लेकिन ये पिछले दिन जो है कैंडल कुछ हेल्दी नज़र नहीं आ रहा, राइट। हाँ जी। तो इसको हम, ये देखिए 5 अप्रैल को जो है, 5 और 6 अप्रैल, इन 2 दिन में हम इसको ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि इसने पिछले वीक का टॉप ब्रेक नहीं किया है। तो हो सकता है जब ओपन हुआ हो, ओपन होने के बाद जो है शायद हमें वो एंट्री कंफर्म कर रहा होगा शायद उस यहाँ 5 अप्रैल 2021 को, ठीक है। कोई अगर सपोर्ट ब्रेक करता है वहाँ पे तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं 5 मिनट में, अगर अर्ली इंडिकेशंस मिल जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। ठीक है, अभी हम आ गए 5 अप्रैल 2021 की कैंडल पे, ठीक है। अभी देखिए ये वाला दिन है ना जिस दिन ट्रेड करना था, 5 अप्रैल। हाँ, तो यहाँ पे ओपन हुआ, पिछले दिन का टॉप तो तोड़ा नहीं, और देखिए नीचे जब आया ना, यहाँ पे देखिए ओपन प्राइस मेथड का सपोर्ट ब्रेक किया है, राइट। इस कैंडल में ओपन प्राइस मेथड का अर्ली मॉर्निंग सपोर्ट बना है, तो बहुत स्ट्रांग काम करता है, राइट। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे क्लोज किया, और 10 मिनट टाइम मिला है, 5 मिनट कह लो 10 मिनट कह लो एंट्री के लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही एंट्री बनती है, यहाँ कहीं आप स्टॉप लॉस लगा के उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। और ये पूरे दिन आप उसको क्लोजिंग तक निकालो, या फिर 1:4 3 जो भी लेना है ले सकते हो उसके अंदर।
ठीक है, तो ये इसके अंदर जो ऐसे दिन होंगे ना, उनको ऐसे फाइंड आउट करना है कि गलती से भी उनके अंदर बाय नहीं बनाना है। अगर सेल का हाइपोथेसिस रख लिया तो, या फिर सेल का रख लिया, बाय का रख लिया, तो सेल नहीं करना है गलती से भी। हाँ। मतलब वो कंफ्यूज होता है, अगर उसको बहुत से टाइम फ्रेम्स में अगर देखेंगे ना तो क्लियर हो जाती है चीज़ें। सिर्फ एक टाइम फ्रेम में खोल के देखते हैं ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाती है चीज़ें। हाँ यही है ना। अभी ये देखिए वीक में अभी फिलहाल ही बना है इनसाइड कैंडल, ये ग्रीन वाला। और इनसाइड कैंडल बनने के बाद जैसे उसका टॉप ब्रेक हुआ है तो 6.5% का 7% का मूवमेंट हुआ है एक वीक में, राइट। बिल्कुल। और इसके उससे पहले भी देखिए यहाँ पे ये टॉप ब्रेक हुआ है, यहाँ पे भी 6% का मूवमेंट मिला है इस दिन। ये इनसाइड इनसाइड कैंडल का ना। सिर्फ इनसाइड कैंडल को, हाँ। ट्रेड फेल होंगे लेकिन आपको जो इसमें रिटर्न मिलेगा ना वो भी बहुत बड़ा मिलेगा। यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाए देखिए, ये यहाँ तक गया है, 2.25% का मूवमेंट मिला है, उसके बाद तो कोई इनसाइड कैंडल है ही नहीं। अभी यहाँ पे ये है कि ये पिछले दिन का जो इनसाइड कैंडल था, ये पिछला वीक, ये रेड वाला, उसका टॉप ब्रेक करके उसके ऊपर जो है 3.5%, मतलब 2.25% गया है, ठीक है। अच्छा। लेकिन वहां पे हुआ क्या है, वो वापस भी घूम गया है, ठीक है। उससे ऊपर जाके क्लोज नहीं कर पाया इस दिन जैसे किया था, इस वीक में जैसे किया था, ये बाकी 2 वीक में किया था वैसे ऊपर जाके परफेक्टली क्लोज नहीं कर पाया। अगर ऐसा होता तो और अच्छा रिटर्न मिल सकता था उसमें। तो उसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पे ये मान के चलिए कि ये इनसाइड वीक था, ये ग्रीन कैंडल है, वो टॉप है इनसाइड वीक का, इस वीक का, ठीक है। तो 1 फरवरी से शुरू हुआ ये वीक, शायद 31, हाँ 31 तारीख से शुरू हुआ, उसके बाद 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। ये वाला वीक यहाँ से शुरू होके यहाँ ख़त्म हो गया, और एक जो इनसाइड बना, ये पूरा वीक जो है ऊपर से नीचे जो लाइन ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये पूरा वीक का ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अभी अगले वीक में देखिए 2 दिन साइडवेज रहा, मतलब पिछले वीक के अंदर ही रहा ना, ठीक है। गैप अप हुआ, नीचे गिरा, गैप अप हुआ, नीचे गिरा, यहाँ पे देखिए। अभी होता क्या है देखिए, जब स्टॉक गैप अप होके नीचे गिरता है ना और हायर हाई फॉर्मेशन कर देता है ना, तो तीसरे दिन जो है ना स्टॉक में बड़ी मूवमेंट आती है, ठीक है। यस सर। जब गैप अप होके अगर उसको ऊपर जाना है, और गैप अप होके जिस दिन वॉल्यूम बढ़ता है ना, और गैप अप होके नीचे आके जब रेड कैंडल क्लोज करता है, तो उसके तीसरे दिन बहुत भागता है स्टॉक। अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है। बुधवार को ये ब्रेकआउट हुआ, राइट। हाँ जी। बुधवार को ब्रेकआउट हुआ, आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है फ्यूचर में, आप यहाँ पे बिंदास ट्रेड बना सकते हो जैसे प्राइस टच हो जाएगा, राइट। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या, क्या आएगी ऊपर? हाँ ये वीक के टॉप के ऊपर, वीकली टॉप के ऊपर इनसाइड कैंडल था ना ये वीक। हाँ वीकली टॉप के यहाँ से जैसे ही टच होगा, ये 2 दिन तो कंफर्म ही नहीं किया ना कि ऊपर जाना है। इस दिन उसने ओपन होके ब्रेक किया तो ट्रेड ले लिया, और 2 दिन में देखिए 2.96% का 86% का मूवमेंट हुआ है 2 ही दिन में। तो ठीक है, तो अगर ले भी नहीं पाते, हमारा टारगेट 5%, 7%, कम से कम 5% का तो रखते ही है हम वीक में, अगर कोई हमें 2-3 दिन का होल्ड करना है, 5 दिन का। तो यहाँ पे देखिए ऊपर गया, नीचे आया, दूसरे दिन देखिए ये रेड कैंडल बना, और जैसे ही रेड कैंडल का लो क्लोज हो गया, जहाँ एंट्री बनाई थी एग्जैक्ट वहीं पर एग्जिट किया, राइट। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन एग्जिट किया ना हमने, जब दूसरे दिन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जब यहाँ पे, ठीक है, ओपन होने के बाद शायद आप घबरा के ओपनिंग पे ही निकल सकते हो, फिर भी कोई बड़ा लॉस नहीं है। ये यहाँ एंट्री बनी है और ये यहाँ ओपन हुआ है, अगर ओपन होने के बाद थोड़ा वेट करेंगे तो शायद जहाँ एंट्री बनी है वहाँ पर निकल सकते हैं, ना लॉस है ना प्रॉफिट है, ठीक है।
तो ये वीक में जो है ना हाइपोथेसिस बनाना कैसे है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर एक दो क्लास होंगे सेपरेटली, सिर्फ हाँ वीकली हाइपोथेसिस के ऊपर। अभी मैं आपको कुछ और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अभी यहाँ पे देखिए, ये कैंडल पिछले दिन के बीच में खुला है, कोई गैप अप गैप डाउन नहीं है, ठीक है। गैप अप गैप डाउन का मतलब क्या है, एटलीस्ट जो है कैंडल पिछले दिन के टॉप के ऊपर जाके ओपन होना चाहिए, पिछले दिन के या लो के। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो ओपन हुआ है ना ये दिन, ये पिछला दिन है 7 फरवरी का, और दूसरे दिन 7 फरवरी का टॉप देखिए 8,615 है, और इस दिन देखिए 8,616.70। ठीक है, 1 रुपये 70 पैसे से ऊपर ओपन हुआ है गैप अप। और नीचे देखिए वॉल्यूम बड़ा है, राइट। तो दूसरे दिन ट्रेड करेंगे, इसको आराम से ट्रेड करेंगे। अभी ये इस तरह के सिनेरियो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये गैप डाउन हुआ और नीचे ही क्लोज हो गया। ये गैप अप होके रेड नहीं बना, वॉल्यूम भी नहीं है। ठीक है, ये ट्रेड्स बहुत कम मिलते हैं इस तरह के, लेकिन बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलते हैं, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे देखिए, ये गैप डाउन हुआ है और ऊपर जाके क्लोज हुआ है पिछले दिन के, और वॉल्यूम बड़ा है, राइट। तो देखिए तीसरे दिन नीचे गिरा है, गैप डाउन होके ऊपर जाके ग्रीन बनेगा, तो उस केस में तीसरे दिन गिरेगा। और जब गैप अप होके रेड कैंडल बनेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा, तो तीसरे दिन ऊपर जाएगा। ये क्लियर है। अभी इस दिन देखिए, ये वाला 12 जनवरी का गैप अप होके नीचे गिरा, रेड कैंडल बना, दूसरे दिन ऊपर जाना चाहिए ना, तीसरे दिन, राइट। यस है नो। तीसरे दिन ऊपर नहीं जाएगा यस ना, सर। क्योंकि वॉल्यूम नहीं है ना। ये जिस दिन गैप अप होके नीचे क्लोज हुआ था उस दिन वॉल्यूम नहीं है ना, पिछले दिन के मुकाबले वॉल्यूम चाहिए। ये देखिए गैप डाउन हुआ इस दिन, ये ग्रीन वाला, पिछले दिन के मुकाबले इसमें भी वॉल्यूम नहीं है, इसलिए दूसरे दिन ऊपर ही गया। ठीक है, नीचे गिरना चाहिए था, अगर नीचे गिरता अगले दिन, अगर इस दिन ये ग्रीन कैंडल जब गैप डाउन होके ऊपर जाके क्लोज हुआ है उस दिन वॉल्यूम अगर होता तो। ठीक है, ये तो पूरा ट्रेंड बना है फ्रेश। बहुत रेयर ट्रेड मिलते हैं ऐसे, लेकिन वीक में 2-4 ट्रेड मिल ही जाते हैं, 4-5 ट्रेड पूरे 50 स्टॉक्स के अंदर, निफ्टी 50 में। ठीक है, इस दिन गैप डाउन हुआ, ऊपर जाके क्लोज हुआ, वॉल्यूम नहीं है, तो नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर ही जाएगा। अब इस दिन देखिए रेड वाला गैप अप ओपन हुआ है, नीचे आके क्लोज हुआ है, तो दूसरे दिन भी नीचे ही गिरेगा। क्यों, ये ऊपर जाना चाहिए था इस दिन, अगर इस दिन वॉल्यूम होता तो। ये तो गैप अप ओपन है कि गैप अप ही खुला क्लोज हुआ है।
ठीक है, आपको ये इस तरह से ट्रेड, ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि गैप अप होके वॉल्यूम बढ़ेगा और प्राइस नीचे आके क्लोज होगा तो तीसरे दिन क्या करना चाहिए। ठीक है, ये इतना सिंपल हाइपोथेसिस बनाना आप लोगों को कोई भी नहीं सिखा पाएगा। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए कि जब गैप अप होके नीचे गिरेगा वॉल्यूम बढ़ेगा तो तीसरे दिन ऊपर जाएगा। ठीक है, उससे उल्टा सेलिंग का 4 सिनेरियो बनते हैं इसके अंदर। गैप अप होके वॉल्यूम बढ़ेगा तो नीचे आके जब क्लोज होगा रेड तो तीसरे दिन ऊपर जाएगा। वैसे ही सेलिंग के लिए गैप डाउन होके ऊपर आके जब ग्रीन कैंडल क्लोज होगा वॉल्यूम बढ़ेगा तो तीसरे दिन नीचे गिरेगा। और जिसमें वॉल्यूम नहीं है, गैप डाउन होके ऊपर जाके क्लोज होगा तो तीसरे दिन ऊपर ही जाएगा। चौथा सिनेरियो, गैप अप होके नीचे गिरेगा, अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो तीसरे दिन जो ऊपर जाने के बजाय नीचे ही गिरेगा। नीचे ही गिरेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब ये 4 सिनेरियो। यहाँ पे देखिए, ये गैप अप हुआ, गैप अप होके नीचे गिरा, वॉल्यूम बढ़ा, यस या नो। यस यस सर। दूसरे 2 दिन ट्रेड कर सकते थे इसमें बाय वाला। ठीक है, इस दिन तो अच्छा मूवमेंट नहीं मिला, गैप अप ही हुआ है इस दिन भी और नीचे गिरा है। तो लेकिन नीचे वॉल्यूम कम है। नहीं ना, ये जिस दिन गैप अप होके नीचे गिरा ना उस दिन वॉल्यूम है ना। अच्छा अच्छा। और उसके बाद हाँ, उसके 2 दिन देखिए, इस दिन ट्रेड कर सकते थे, 2 दिनों भी ट्रेड कर सकते थे और शायद 2 दिनों में से एक ट्रेड अच्छा हो सकता था इसमें। हम्म। ठीक है, और बाकी तीसरे दिन जो है अच्छा मूवमेंट मिला है उसके अंदर। तो ठीक है, एक ही दिन ट्रेड करने की कोशिश करनी है उसको। यहाँ देखिए गैप डाउन हुआ, ये ग्रीन कैंडल में गैप डाउन हुआ, पिछले दिन के मुकाबले हाँ जी। वॉल्यूम कम है, कम है। तो अगले दिन क्या होगा, ऊपर जाएगा या नीचे? ऊपर जाएगा, राइट। अगर इस दिन वॉल्यूम बढ़ता तो नीचे गिरता तीसरे दिन। यहाँ देखिए गैप अप होके नीचे गिरा, वॉल्यूम बढ़ा नहीं है। वॉल्यूम बढ़ा। गैप अप हो गए जब नीचे गिरा तो वॉल्यूम बढ़ा नहीं है और ये फॉर्मेशंस क्या है, हायर है, राइट। अब यहाँ पे ये ऊपर इतना क्यों गया, इसको तो गिरना चाहिए था ना सेल, तो यहाँ पे सपोर्ट था। ये सपोर्ट था ओपन प्राइस मेथड का, बहुत मतलब करंट में ही, तो उसी सपोर्ट से प्राइस ऊपर चला गया, राइट। नीचे नहीं गिर पाया सपोर्ट होने की वजह से। अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो प्राइस नीचे गिरता, मतलब जैसे कि उसको गिरना चाहिए था, राइट। राइट सर। तो ट्रेड्स को निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन कर नहीं पाते, करते नहीं है। ये देखिए क्या है ये, कोई बताएगा? ये गैप डाउन हुआ है या गैप अप? ये जो ग्रीन कैंडल है, कर्सर रखा है मैंने, क्या है ये, गैप डाउन हो? ये प्राइस के हिसाब से क्या है, 674। गैप डाउन हुआ है ना पिछले दिन के, ये क्लोज गैप नीचे डाउन, है ना, तो हाँ। गैप डाउन होके तो गैप ऊपर डाउन जाके हुआ है। क्लोज हुआ है गैप डाउन ग्रीन होके में। ऊपर क्लोजिंग किया। और हाँ। वॉल्यूम भी बढ़ा है उस दिन, राइट। वॉल्यूम भी बढ़ा है। तीसरे दिन क्या करना चाहिए? तीसरे दिन ट्रेड है शॉर्ट का। तीसरे दिन गिरना ही चाहिए ना, वॉल्यूम बढ़ा है ना। हम्म। इस दिन जब नीचे वॉल्यूम बढ़ा गैप है। डाउन होके ऊपर जाके क्लोज हुआ तो तीसरे दिन तो सेल करेंगे ना, राइट। और पीछे कोई सपोर्ट भी नहीं है इस रेंज में, तो इस दिन आराम से सेल कर सकते थे, राइट। पूरा ओपन होके अगर नीचे देखा जाए तो 2% गिरा है पूरा। 2% गिरा। 140 पॉइंट के करीब। ये देखिए
उससे पहले फिर से एक बार ये 20 अगस्त को गैप डाउन हुआ है, यस या नो? ये इस दिन गैप डाउन हुआ है क्या? गैप डाउन होके ऊपर जाके क्लोज किया है, यस या नो? क्लोज क्लोज कर रहा है। राइट। यस सर। अगले दिन गिरेगा या ऊपर जाएगा? तीसरे दिन गिरना चाहिए था। गिरना ही चाहिए था, गिरा। ओपन होके ये भी 2.5%, 1.5% गिरा। ऊपर होके गिरा। ठीक है। इस दिन क्या हुआ? ये दोनों में वॉल्यूम बढ़ा है, गैप डाउन होके ऊपर जाके क्लोज किया है। ये ग्रीन कैंडल 17 अगस्त को गैप डाउन होके ऊपर क्लोज किया, उस दिन वॉल्यूम बढ़ा पिछले दिन के मुकाबले। तीसरे दिन गिरा, ओपन होते ही 5 पैसा भी ऊपर नहीं गया, ओपन इजिकल टू हाई सेम है। ठीक है। 6943। 0.75 पैसे से गैप अप हुआ है ये, लेकिन फिर भी ऊपर नहीं जा पाया, दनादन नीचे गिरा, राइट। इतने सिंपल ट्रेड अगर नहीं कर पाएंगे हम तो फिर क्या, मतलब फिर क्या चाहिए, क्या और क्या करना है? अब ये तो मेरे पास नहीं है कि सब अकाउंट में अपने आप होने लगे। ठीक है, ऑर्डर भी ना डालना पड़े, चार्ट को खोल के देखना भी ना पड़े, टाइम फ्रेम को खोल के देखना ना पड़े, मल्टीपल्स टाइम फ्रेम को एनालाइज ना करना पड़े, बीएमआई को देखना ना पड़े, सेक्टर को ना देखना पड़े। ठीक है, स्टॉक का ट्रेंड ना देखना पड़े, सिर्फ 5 मिनट में खोल के रख दिया, 15 मिनट में खोल के रख दिया और बस देखते रहे और जैसे ही ऊपर नीचे घुमा के उसको ठोक दिया। इतना तो आसान मेरे पास नहीं है। ये अपने पास उससे भी आसान है, लेकिन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हमें कुछ फेल नज़र आ रहा है एक बार सिर्फ, क्योंकि गैप अप होके नीचे गिरा, वॉल्यूम तो नहीं है, तो तीसरे दिन नीचे गिरना चाहिए था, ये ऊपर चला गया। तो इसमें इसमें ट्रेड तो फेल नहीं होता ना, क्योंकि हो सकता है ना ओपन होने के बाद रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया, मतलब चला गया हो। जब तक सपोर्ट मतलब एंट्री कंफर्मेशन मिलेंगे नहीं तब तक सेल नहीं करेंगे ना। और जैसे ही ओपन होके नीचे आया है, इसी लेवल पर आके ऊपर टकरा गया, घूम गया। ठीक है, बाकी सबको समझ में आ रही है ये चीज़ें, यस या नो? हाँ जी सर। इस दिन सर अभी देखिए। समझ में आ रही है। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर। हाँ, ये भी समझ में आ रहा है सर, लेकिन वो चारों कंडीशन आप वो करके दे दीजिए सर। कुछ समझा नहीं मैं, क्या कहा, फिर से बोलिए। इसमें जो 4 कंडीशन बन रही है ना सर, हाँ। वो ग्रुप में डाल दीजिए तो फिर समझ में याद रहेगा सर, क्योंकि अभी समझ में आ गया हो लेकिन फिर याद नहीं रहेगा। हाँ तो हाँ बिल्कुल, नहीं इसका रिकॉर्डिंग तो हो रहा है शायद अभी। अब मैंने लॉग आउट तो मतलब लॉग आउट नहीं हुआ है ना 2 मिनट। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग भी है तो मैं वो डाल दूंगा सिनेरियो आपको। हाँ अभी नहीं, लॉग आउट नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर। अब इस दिन देखिए ये गैप अप होके नीचे गिरा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ कैंडल कुछ ठीक ठाक है ये, राइट। थोड़ा कैंडल में भी दम होना चाहिए, हेल्दी नहीं है ना ठीक तरह से, राइट। तो इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। यहाँ देखिए पिछले दिन के मुकाबले गैप अप ओपन हुआ, नीचे गिरा, वॉल्यूम बढ़ा, तो इस दिन ऊपर जाना था तो नीचे गिर गया, राइट। तो यहाँ पे सेल इंट्राडे में हमें बाय कंफर्म करेगा ही नहीं, ये
पिछले दिन के सिग्निफिकेंट लेवल के मुकाबले निगेटिव क्लोज हुआ होगा, ओपन हुआ होगा, इसलिए नीचे गिरा है, या फिर इंट्राडे में जो ट्रेंड कन्फर्मेशन होता है